हमें लगता है कि सिर्फ बॉलीवुड सितारों की लव स्टोरी ही खास होती है, लेकिन क्रिकेटर्स की लव स्टोरी भी कम दिलचस्प नहीं होती। आज हम जिस क्रिकेटर की बात करने जा रहे हैं, वो महान बल्लेबाजों में शुमार हैं और उन्हें द वॉल के नाम से भी जाना जाता है। जी हाँ, हम क्रिकेटर राहुल द्रविड़ की बात कर रहे हैं। राहुल द्रविड़ को किसी पहचान की जरूरत नहीं है। उन्होंने न सिर्फ देश में बल्कि विदेश में भी अपनी एक अलग ही पहचान बनाई है। लेकिन ये बेहद कम लोग जानते हैं कि राहुल की लव स्टोरी भी काफी इंटरेस्टिंग है। So hi friends, welcome to our channel. This is your host Akash and you watching Next 9 Live. दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले राहुल द्रविड़ की वाइफ यानी विजेता पेडालकर की मुलाकात कैसे हुई इस बारे में बताने जा रहा हूं। विजेता पेडालकर पेशे से मेडिकल सर्जन है और उनके पिता इंडियन एयरफोर्स में विंग कमांडर थे। पापा की जॉब की वजह से उनका बचपन कई शहरों में बीता है। इसी दौरान साल 1968 से लेकर 1971 के बीच उनके पिता की पोस्टिंग बेंगलोर में हुई थी। उसी वक्त उनका परिवार राहुल द्रविड़ के परिवार के संपर्क में आया था। ऐसे विजेता और राहुल की मुलाकात हुई और दोनों में अच्छी दोस्ती भी हो गई। पिता के रिटायरमेंट के बाद पूरा परिवार नागपुर शिफ्ट हो गया और यहीं से विजेता ने अपनी मेडिकल की पढ़ाई शुरू कर ली थी। दोस्तों, विजेता ने नागपुर आने के बाद राहुल उनसे अक्सर मिला करते थे और दोनों एक दूसरे से प्यार भी करने लगे थे। ऐसे ही एक दिन राहुल ने विजेता से शादी के लिए पूछ लिया और विजेता मना नहीं कर पाई। दोनों ही अलग अलग फील्ड से थे, लेकिन फिर भी राहुल विजेता ने जिंदगी भर साथ बिताने का फैसला कर लिया था। दोनों के परिवार वाले भी इस रिश्ते से काफी खुश थे। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि विजेता बेहद ही साधारण और सादगी वाली जिंदगी जीना पसंद करती हैं। उन्हें लाइमलाइट बिल्कुल भी पसंद नहीं थी और ना ही उन्हें खेल में कुछ खास रुचि थी। तो वहीं राहुल द्रविड़ आए दिन सुर्खियों में रहते थे। कई बार मीडिया विजेता से राहुल के खेल और उनके रिश्ते के बारे में सवाल भी कर देती थी, जिसके चलते विजेता और उनके परिवार वालों को काफी परेशानियों का भी सामना करना पड़ता था। लेकिन फिर भी विजेता ने राहुल की लाइमलाइट को अपनाकर उनसे शादी करने का अपना फैसला नहीं बदला। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि दोनों के परिवार वालों ने राहुल और विजेता की शादी 2002 में तय कर ली थी, लेकिन राहुल द्रविड़ को साल 2003 में वर्ल्ड कप खेलने जाना था, जिसके लिए उन्होंने तैयारियां भी शुरू कर दी थी। ऐसे में दोनों के परिवार ने वर्ल्ड कप खत्म होने तक का इंतजार किया। इसके बाद साल 2003 में बेंगलोर में पारंपरिक तरीके से महाराष्ट्रियन रीति रिवाज के साथ दोनों ने शादी रचा ली थी। इसी शादी में कई क्रिकेटर्स ने भी शिरकत ली थी और खास बात तो यह है कि शादी में मीडिया को आने की इजाजत बिल्कुल भी नहीं थी। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि राहुल द्रविड़ ने विजेता को कभी भी कुछ भी करने से नहीं रोका है। उन्होंने अपनी पत्नी को अपने सपने पूरे करने की पूरी आजादी दी थी, लेकिन विजेता ने अपने सपनों की जगह राहुल के करियर को महत्व दिया। उन्होंने डॉक्टर लाइन छोड़कर हाउसवाइफ बनने का फैसला लिया ताकि राहुल अपनी पूरा फोकस क्रिकेट पर दे पाए और बच्चों की टेंशन ना ले। राहुल द्रविड़ अपने परिवार के साथ बेहद सादगी के साथ अपनी जिंदगी बिताते हैं। उन्हें पत्नी विजेता और बच्चे समेत अन्य के साथ बहुत साधारण जिंदगी जीते देखा जा सकता है। तो वहीं विजेता राहुल के बीच का प्यार आज भी बरकरार है और दोनों एक दूसरे के सपोर्ट में हमेशा ही खड़े रहते हैं। फिलहाल राहुल विजेता की लव स्टोरी लोगों को काफी प्रेरित करती है और लोग कपल को काफी पसंद भी करते हैं। हम आशा करते हैं कि दोनों के बीच हमेशा प्यार यूं ही बना रहे और उनके जीवन में खुशियां यूं ही बनी रहे। तो ये थी हमारी आज की स्टोरी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। मैं मिलूंगा आपको अगली बार एक नई स्टोरी के साथ। फिलहाल के लिए इतना ही। नेक्स्ट 9 लाइव से आकाश की रिपोर्ट।